नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ देश भर में लाखों लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में राम मंदिर को लेकर सियासत तेज है। राम मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा सियासत आरजेडी की तरफ से हो रही है। राजद नेताओं का लगातार विवादित बयान सामने आ रहा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने अक्षत यात्रा को लेकर बयान दिया और कहा कि युवाओं को नौकरी की जरूरत है, अक्षत की नहीं। आगे कहा कि कल होकर यह देश को जलाकर राख बांटेंगे। वहीं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप का कहना है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो बोले ये सब ढोंग कर रहा है, हम 22 जनवरी के दिन अइबे नहीं करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हो क्या रहा है? ये अब राम जी सपने में आ रहे हैं, बोल रहे उस दिन अइबे नहीं करेंगे। देखिए, ये तेज प्रताप के सपने को तो बाद में डील करेंगे। बड़ी घटना आज घटी है। दही चूड़ा का निमंत्रण था जी। और कई सारे पटना में बैठे राजनीतिक के बड़े बड़े खिलाड़ी ये कह रहे थे कि आज जो है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, कुछ गर्माहट दोनों के रिश्तों में आएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि घर बुला करके लालू जी ने बेइज्जत कर दिया नीतीश कुमार को। कैसे? तो पहले भी एक दो बार जब ये लोग साथ में थे तो दही चूड़ा कार्यक्रम हुआ था, तब भी नीतीश कुमार गए थे और इस वक्त भी गए। लोग बता रहे हैं बस दही का 10 मिनट में दही हुई खा करके निकल लिए। अब कैसे बेइज्जती हुई भाई? पिछले बार जब गए तो नीतीश बाबू को रिसीव करने के लिए लालू प्रसाद यादव आए। इस बार लालू जी नहीं आए, बेटा आया। तेजस्वी बाहर खड़े थे और सी ऑफ करने भी लालू यादव नहीं आए। भाई ऐसी क्या नाराजगी हो गई भाई? पिछली बार जब गए थे तो स्वागत में बकायदा तिलक वगैरह लगाया गया था। लालू यादव ने तिलक लगाया था, बकायदा बयान दिया था। यह कहा था कि भाई जो बीजेपी वाले नजर गुजर लगाते हैं उसको हटाने के लिए लगा रहे हैं तिलक, ये बीजेपी वाले जादू टोना जो करते हैं उसको भगाने के लिए तिलक लगा रहे हैं, ये बयान था। अभी खाली माथा वापस लौटे हैं। वहां से लौट करके फिर किसी और को कहा, एक दलित लीडर के घर, वहां पे दही चूड़ा खाने के लिए चले गए। तो जो गर्माहट के बारे में बताया जा रहा था वो तो हुआ नहीं, बड़ा फीका रहा। और लालू यादव ने जिस तरह से इग्नोर किया, इसको इग्नोर ही कहेंगे ना भाई। आप न्योता पुराने के लिए जाए किसी के घर में, वो आपका ढंग से स्वागत नहीं किया तो क्या कहते हैं? बेइज्जत कर दिया। यही है ना, राजनीति में तो माने निकाले जाएंगे। आपका पिछला बिहेवियर, अभी का बिहेवियर, उसको तो तुलना किया जाएगा। और वो उधर दही चूड़ा चल रहा है और उधर विजय चौधरी जो है बयान दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो अब सीट बंटवारे का काम। मतलब क्या है भाई? मतलब तो साफ है कि भाई जेडीयू के अंदर जो है वो बिल्कुल पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है कि जल्दी जल्दी खत्म करो ये सब फार्मूला। रोज कोई नया डिमांड लेकर के आ जाता है। सीपीआई एमएल वाले, वो माले नक्सलिया सब, वो बोल रहा है 5 सीट चाहिए। उधर सीपीएम भी मांग रहा है, सीपीआई भी मांग। भाई करोगे कैसे? क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी जो है वो, तो कहने का मतलब यह है कि जो आज एक नई शुरुआत होनी थी, खरमास खत्म हुआ, नए ढंग की राजनीति होनी थी, उसमें एक बड़ा झटका इस महागठबंधन को दिख रहा है उस बॉडी लैंग्वेज से। और ये दबाव इस प्रकार से है
कि भाई इन लोगों को तो भी ठोट ठिकाना कुछ है नहीं कि किसको टिकट मिलेगा, कौन लटकेगा, कौन भटकेगा, कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा, कोई मालूम नहीं किसी को कि किसको कितनी सीट आएगा। कि सब हर 2 दिन में ना नया नया फार्मूला आ जा रहा है, तो फार्मूला बन रहा है, वो सारा फार्मूला जो है फेल हो जा रहा है। लेकिन एक फार्मूला जो बीजेपी का है वो बड़ा हिट हो रहा है। हर जगह अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या क्या, आज खबर आई शिवहर में जो है वहां पे बाकायदा लोग जो है घर से अनाज दे रहे हैं, रथ यात्रा जाएगा। भाई रामचंद्र जी तो उधर के इलाके के वो तो पहुना हो गए, तो पहुन के खातिरदारी के लिए सब लोग इकट्ठा कर रहे। अयोध्या में वो सारी चीजें जाएगी, वहां पे भंडारा लगेगा। इशू इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, इशू ये है कि जो आउटरीच हो रहा है, लोगों तक पहुंचने की जो कवायद चल रही है, जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों की, उसमें आप कहीं नजर नहीं आ रहे। पूरे बिहार में दीपावली मनाई जाएगी। 22 तारीख को सही सपना आएगा तेज प्रताप को कि हम आ गए। तुम जो है बयान देते रह गए, हम अयोध्या में आ गए, और उसका जो प्रूफ मिलेगा वो पटना में भी मिलेगा, वो मुंगेर में भी मिलेगा, वो सीतामढ़ी में भी मिलेगा, वो शिवहर में भी मिलेगा, बेतिया में भी मिलेगा, जब शाम में लोग दीपावली मनाएंगे। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप जो है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के ऊपर तुम इस तरह का फूहड़ बयान दोगे कि भाई हमारे सपना में आए। एक और आदमी को आया था सपना यूपी में, उसको कृष्ण भगवान सपने में आए थे, अखिलेश यादव के। तो ज्यादा सपना करने से क्या हुआ, रसातल में चली गई पार्टी, धंस गई अंदर जमीन में। तो इस तरह का बयान उससे बचना चाहिए। आप हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना बंद करो। लोग रो रहे हैं, तस्वीरें देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि जीते जी मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और ये कौन वाहियात किस्म का बयान, राख बांटेंगे, देश जलाकर, देश जला के राख बांटेंगे, ये तुम्हारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। आरजेडी खेमे में ही इतनी ज्यादा बौखलाहट की। देखिए, आरजेडी हो या अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टियां जो अब तक राम मंदिर का विरोध करते आए, जिसके नेता मुस्लिम इलाके में जाकर के कैंपेन में कहते थे कि वहां वापस हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जो बार बार पूछते थे कि भाई बीजेपी वाला सब तो मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लीजिए इनविटेशन भी आ गया है। हिम्मत नहीं पड़ रही है बिहार के नेताओं को रिस्पॉन्ड करने की कि भाई जाना है या नहीं जाना है। तो जाकर के कह दो घर में कि सपना में आ गए, राम लला नहीं आने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि नहीं जाएंगे, हम विरोध करते हैं। हिम्मत है, वापस वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये बोलने की हिम्मत है। आपने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को समझ लिया है कि भाई कोई खीरा ककरी है, जहां तहां काट दो और खा जाओ। समय बदल गया है, ये लोग सुधरेंगे नहीं, जनता सुधार देगी इनको। किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलने में तो अंतरात्मा कांप उठेगी इन लोगों की, लेकिन हिंदू आस्था का मजाक बनाने में ये लोग सबसे आगे हैं। तो अभी तो नीतीश नाराज, पब्लिक नाराज, और अभी ईडी का अलग चल रहा है। तो आप देखिए कि जिस हिसाब से राजनीति चल रही है,
सीट का कोई ठिकाना नहीं, कौन कहाँ क्या लड़ेगा। तो नीतीश बाबू तो आज बेइज्जत होकर के आए हैं बाहर। अब खरमास जो है वो खत्म हुआ। तो जेडीयू के लोग तो यही बता रहे हैं कि खरमास के बाद जो है कुछ नया खेल जो है नीतीश बाबू करने वाले हैं। तो उसका इंतजार जो है बिहार के लोगों को भी है और हम लोगों को भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार में आरजेडी खेमे के अंदर सबसे ज्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही है। इनकी तरफ से हो रही बयानबाजी के बाद इनका सनातन विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। फिलहाल पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।